हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को पढ़ना है एक नया टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहला जो ये है मतलब एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है इसमें जो हमें पढ़ना है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन में क्या आता है पहले इसकी डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। प्रोपोजिशन सिंपली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो मैथ्स में यूज़ होगी या नॉर्मल लॉजिक में जब यूज़ होगी जो या तो सच हो सकती है या झूठ हो सकती है। और इन अप्रोप्रिएट टर्म्स अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं बेटा ये सारी प्रपोजिशंस की एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट इधर ट्रू हो सकता है इधर फॉल्स हो सकता है। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट किया गया है या ये सच है या ये झूठ है, सो दैट इट मेक्स दिस फैक्ट मेक्स दिस सेंटेंस अ प्रपोजिशन। एंड सिमिलरली इट रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई है, या ये सच है या झूठ है। इफ x इज एन इंटीजर देन x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल जो प्रोपोजिशंस नहीं है। दैट मीन्स इन स्टेटमेंट्स पे ट्रू एंड फॉल्स का जो ये क्वालिटी है वो इस पे अप्लाई नहीं होगी, तो these statements cannot be termed as propositions. For example, प्लीज़ रिपोर्ट एट 11 AM शार्प। तो किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि 11 बजे रिपोर्टिंग करनी है, तो दैट्स नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये प्रोपोजिशन नहीं है। इसी तरीके से व्हाट इज़ योर नेम, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स एक स्पेशल नोट आप लोग याद रखिएगा, अगर कमांड्स हैं क्वेश्चंस हैं वो ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते हैं। किसी को कोई कमांड देना, किसी से कोई रिक्वेस्ट देना, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना, वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो सो दैट वो प्रपोजिशंस भी नहीं होंगे। या कोई जिब्रिश स्टेटमेंट्स, जैसे कोई ऐसी स्टेटमेंट जिनका कोई मतलब ना निकले, वो फिजूल की बातें करना, वो भी ट्रू फॉल्स नहीं हो सकते हैं, तो वो भी हम प्रपोजिशंस नहीं होते हैं, मतलब हम उनको नहीं कह सकते प्रपोजिशंस। अब जो प्रपोजिशंस होते हैं बेटा इनको दिखाने के लिए जब आप इन स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हैं इनके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जब भी आप प्रपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जिन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है दे आर कॉल्ड एज प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूजुअली पी से स्टार्ट होते हैं, लोअर केस लेटर्स पी से स्टार्ट, पी से लेकर जेड तक, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, यूजुअली हम पी से ही स्टार्ट करते हैं इन वेरिएबल्स का नाम। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट को प्रपोजिशन मतलब किसी प्रपोजिशन को एक वेरिएबल के तरीके से डिस्प्ले कराना होगा तो आप हमेशा पी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, या आप उसको पी वेरिएबल का पी का नाम दे सकते हैं उस वेरिएबल को, क्यू का, आर का, एस का एंड सो ऑन। ईच वेरिएबल जो है मतलब प्रपोजिशन का जो वेरिएबल है या तो उसका वैल्यू ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो दूसरे होते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स में बेटा ये 5 हैं इम्पॉर्टेंट, पहले 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड देन लास्ट के 2 भी दे आर ओके। जो पहला है दैट इज़ अ सिंबल, ये आपकी कीबोर्ड पे आराम से मिल जाएगा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट सिंबल, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज नॉट, या इसका नाम नेगेशन होता है। नेगेशन मीन्स किसी चीज़ का उल्टा करना, नॉट मीन्स जो है उसका उल्टा करना। जैसे मैं कोई स्टेटमेंट सच बोल रही हूँ तो उसका झूठ बन जाएगा उसका नेगेशन, उसका झूठ बन जाएगा उसका नॉट। इसी तरीके से एंड मीन्स कंजक्शन, जब हम दो चीज़ों को जोड़ के कुछ दिखाना चाहते हैं दैट इज़ एंड। इसी तरीके से और मीन्स दोनों में से एक, इट्स कॉल्ड एज डिसजंक्शन। एंड देन कम्स ये जो फॉरवर्ड एरो है इट्स इम्प्लाइज और इफ देन, इट्स कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। ये आप फिलहाल याद रखिएगा, आगे जो स्लाइड्स हैं उनमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी हाउ दे आर यूज्ड और इनसे आप लोगों को किस तरीके से आप प्रपोजिशन पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। And then fifth one is the double-sided arrow. It's if and only if. It's also called as equivalence or biconditional. एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हमने देखा प्रपोजिशनल कनेक्टिव्स, एंड देन कम्स ट्रूथ टेबल्स। ट्रूथ टेबल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें क्योंकि हम लोगों को ये मैथमेटिकली ही यूज़ होता है, ये यूजुअली प्रपोजिशंस के साथ होता है, बूलियन फंक्शंस या बूलियन अलजेब्रा के साथ होता है, जिसमें हम किन्हीं दो
फंक्शनल वैल्यूज़ या लॉजिकल एक्सप्रेशंस के 2 इनपुट्स लेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हमें एक आउटपुट मिलेगा। उन्हीं के बेसिस पे एक वैल्यू हमें मिलेगा जो हम एक टेबल के ज़रिए दिखाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ ट्रुथ टेबल। तो अब मैं आप लोगों को इसी ट्रूथ टेबल से समझाऊंगी। ये जो हमने कनेक्टिव्स पढ़े इनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस के मीडियम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमने कनेक्टिव देखा था वो था नेगेशन या नॉट, जिसको मैंने बोला था। ये क्या होता है, मैंने आपको उस वक्त भी बोला कि ओरिजिनल स्टेटमेंट का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे एक अच्छी एग्जाम्पल दी है। अगर पे एक स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन ऐसे डिनोट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, दैट इज नेगेशन ऑफ पी या नॉट पी। तो इसका मतलब होता है इट्स रेड एज इट्स नॉट द केस दैट पी, मतलब पी जो है वो केस नहीं है अगर ऐसे होगा, या आप सिंपली नॉट पी भी बोल सकते हैं, या नेगेशन ऑफ पी। सो दैट अगर पी ट्रू है तो नेगेशन 5 या कॉम्प्लीमेंट पी या नॉट पी इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर इन केस अगर पी ही ट्रू फॉल्स है तो नेगेशन पी इसको ट्रू बनाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर दिल्ली है इंडिया का कैपिटल, वो वेरिएबल पी से हम डिनोट करते हैं। सो ये ट्रू है, दिल्ली है इंडिया का कैपिटल। तो अगर हम नॉट पी दिखाएंगे या नेगेशन ऑफ पी दिखाएंगे तो वो बेटा क्या बनेगा, दिल्ली इंडिया का कैपिटल नहीं है। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे वेरिएबल p दिया है और यहाँ पे नॉट p दिया है। इनपुट में अगर ट्रू आया, नॉट p में आउटपुट फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगर हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू फॉल्स है तो इसका नॉट p क्या बनेगा या इसका नेगेशन क्या बनेगा, वो ट्रू बनेगा, सिंपल। इसके बाद बेटा जो दूसरा आप लोगों का लॉजिकल ऑपरेशन है दैट इज कंजक्शन, दैट इज एंड, जिसको मैंने बोला था। जब हम दो स्टेटमेंट्स का एंड लेते हैं, एंड मीन्स एक साथ लेना, इसका इम्पॉर्टेंट है समझना। देखो अगर हमने P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं, वो दो वेरिएबल्स में हमने रिप्रेजेंट किए हैं, एक वेरिएबल P है, एक वेरिएबल Q है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। और P एंड Q, ये जो एंड स्टेटमेंट है, इनको हम एज कंपाउंड स्टेटमेंट्स लेते हैं, डिनोट करते हैं इस वाली सिंबल से। ये जो उल्टा V जैसा है, P एंड Q पढ़ा जाता है इसको, या P conjunction Q. It's referred as the conjunction of P and Q. The conjunction of P and Q is true only when both P and Q are true, otherwise it's false. इसका मतलब है जब हम इन दोनों का and statement करते हैं, P और Q का, इनका जो and करेंगे हम, P अलग स्टेटमेंट होगा, Q अलग स्टेटमेंट होगा। अगर P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तभी जाके हमें आउटपुट ट्रू आएगा। अदरवाइज एंड का जो आउटपुट है वो हमेशा फॉल्स आएगा, चाहे इनमें से एक ट्रू क्यों ना हो, दोनों ट्रू होने ज़रूरी हैं। इसका ट्रूथ टेबल बेटा यहाँ पे है। P जो है एक वेरिएबल है, Q एक वेरिएबल है, और यहाँ पे दिखाया हमने P एंड Q का वैल्यू, या P कंजक्शन Q। अगर P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये एंड हमें दोनों के वैल्यूज कंसिडर करने हैं। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। इसी तरीके से अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है, ये फिर भी फॉल्स आएगा, और इन ऑब्वियसली जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इसके बाद जो तीसरा लॉजिकल ऑपरेशन है दैट इज डिसजंक्शन और ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं। और मीन्स दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तभी जाके रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी सिर्फ जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखो फिर से ऐसे दिखाया है, P और Q दो स्टेटमेंट्स है। ये ट्रूथ टेबल से मैं आपको जल्दी से समझाती हूँ। ये रिप्रेजेंट होता है ऐसे नॉर्मल वी से। ये जो नॉर्मल वी है दैट मीन्स दिस इज और स्टेटमेंट या डिसजंक्शन, P डिसजंक्शन Q। P और Q के वैल्यूज दिए हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, या P और Q को एक साथ लेना है। ट्रू ट्रू जब दोनों होंगे तो और में ट्रू आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स होगा तब भी ट्रू आएगा। यहाँ पे भी एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि हमें और देखना है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, और जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही आएगा। इसके बाद दूसरा जो है वो चौथा वाला इम्प्लीकेशन, इसको हम इफ देन भी बोलते हैं, अगर ऐसा तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमें देखना है, यहाँ ट्रूथ टेबल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसमें ज़रूरी है कि ये जो Q है वो हमेशा, अगर Q हमारा फॉल्स हो गया,
ठीक है। अगर Q हमारा फॉल्स हो गया तो हमेशा रिजल्ट में फॉल्स ही आएगा। अगर P हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस Q जो है जो है ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इम्प्लीकेशन और इफ देन। P इज अ प्रोपोजिशन, इफ P देन Q। अगर P है तो फिर Q है। इट इज फॉल्स, ये सिर्फ तब फॉल्स है अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है। दैट मीन्स अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, सिर्फ उस केस में बेटा ये फॉल्स बनता है। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू बनेगा, अगर Q हमें ट्रू है तो तब भी ये ट्रू ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जो P और Q स्टेटमेंट्स है, देखो जब ये दोनों ट्रू होंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। जब P ट्रू होगा लेकिन Q फॉल्स होगा तो क्या बनेगा, ये फॉल्स बनेगा। जब P फॉल्स होगा और Q ट्रू होगा तब भी ये ट्रू बनेगा, एंड जब P और Q दोनों फॉल्स होंगे तब भी ये ट्रू ही कहलाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो पांचवा बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, ये बाई कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव है। बाई कंडीशनल मतलब ये सिर्फ तब ट्रू होता है जब P और Q का वैल्यू सेम होगा। मतलब P ते ऐसे ट्रू, Q ते ऐसे ट्रू, P ते ऐसे फॉल्स, Q ते ऐसे फॉल्स। बाई कंडीशनल, दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, P का वैल्यू ट्रू है, Q का वैल्यू ट्रू है, एंड देन मीन्स जो इसका इफ एंड ओनली इफ जो P और Q को रिप्रेजेंट करता है, देखो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ट्रू और ट्रू जब होगा तो ट्रू है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स ही है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है। दैट मीन्स इक्वल नहीं है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहलाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें इक्वल वैल्यूज हम ढूंढते हैं। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, फॉल्स। इसी तरीके से यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स, दैट मीन्स दीज आर बोथ इक्वल, तो हमेशा वैल्यू यहाँ पे ट्रू आएगा। तो अब हम देखेंगे डिराइव्ड कनेक्टर्स। डिराइव्ड कनेक्टर मीन्स जो इन लॉजिकल जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर से डिराइव होके बने हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड कनेक्टर्स। तो उनमें सबसे पहला है नैंड। नैंड जो है ये नॉट और एंड से बना है। ये इसका ट्रूथ टेबल देखो, ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ जो एरो होता है ये इससे रिप्रेजेंट होता है। तो ये किस तरीके से बनता है, देखो, इट मीन्स नेगेशन आफ्टर एंड ऑफ टू स्टेटमेंट। पहले एंड स्टेटमेंट करना है और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है, उनका नॉट लेना है, तो ये बन जाएगा हमारा नैंड ऑपरेटर। जैसे P और Q का है, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू एंड में क्या होता था, ट्रू, लेकिन उसका हमें उल्टा लेना है, दैट बिकम्स फॉल्स। इसी तरीके से ट्रू और फॉल्स क्या होते थे, यहाँ पे दोनों का वैल्यू हमें ट्रू होना चाहिए था तभी एंड में वो ट्रू बनता, तो यहाँ पे फॉल्स बनता है एंड में और नैंड में बनेगा उसी का उल्टा, दैट इज ट्रू। इसी तरीके फॉल्स इन ट्रू दैट बिकम्स फॉल्स एंड नैंड में बनेगा ट्रू। फॉल्स इन फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स एंड नैंड में बनेगा ट्रू। दैट मीन्स इसका ट्रूथ टेबल ये आप लोगों के सामने है। एंड देन कम्स नॉर और जॉइंट डिनायल। जॉइंट डिनायल में बेटा मीन्स हमें और पहले लेना है स्टेटमेंट का और फिर उनका लेना है नेगेशन। जैसे एंड का पहले फिर उसका नेगेशन, नॉर में हम पहले और करते हैं फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये डिनोट होता है डाउनवर्ड एरो से। ये देखिए यहाँ पे ट्रू और ट्रू में ट्रू आता है, यहाँ पे फॉल्स बनेगा। ट्रू एंड फॉल्स में और में ट्रू बनता है, यहाँ पे फॉल्स बनेगा। फॉल्स इन ट्रू में रिजल्ट ट्रू आता है, यहाँ पे फॉल्स बनेगा। एंड फॉल्स इन फॉल्स में क्या आता है, और में वहाँ पे फॉल्स ही आता है और यहाँ पे ट्रू बनेगा। तो दैट इज नॉर और जॉइंट डिनायल। इसके बाद एक्स और आता है। एक्स और क्या है, एक्स और में P और Q तभी ट्रू होंगे अगर P ट्रू है या Q ट्रू है लेकिन दोनों ट्रू नहीं है, या वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे है, देखो P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं होने चाहिए ट्रू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये फॉल्स बनेगा। जब इनमें से एक ही ट्रू होगा, यहाँ पे एक ही ट्रू है तो ये ट्रू बनेगा, यहाँ पे एक ही ट्रू है ये ट्रू बनेगा, और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स बनेगा। दैट मीन्स एक्स और में हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनके दोनों में से एक ही वैल्यू ट्रू होना चाहिए तभी जाके एक्स और का वैल्यू ट्रू आएगा। अगर दोनों का वैल्यू ट्रू होगा तब फॉल्स आएगा, या अगर दोनों का वैल्यू फॉल्स होगा तब भी फॉल्स ही आएगा। दैट इज एक्स और।
देखो बेटा, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है जिससे आप लोगों को अब ये सॉल्व करना है। ये यहाँ पे देख के है, आपको प्रूव करना है। ये एक एग्जाम्पल दी है मैंने, ठीक है। ये आप लोगों को एग्जाम्पल में दे के है, आपको दिखाना है एक्स और वाई है बराबर किसके, एक्स ये एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, ये ब्रैकेट में लिखे हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। अब हम ये कैसे करेंगे, दिस इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अ ट्रूथ टेबल। हम एक्स और वाई का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये देखो, सबसे पहले हमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ लिखने, क्योंकि सारे वैल्यूज़ एक्स और वाई के ही अराउंड हो रहे हैं। तो हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाया। ऑब्वियसली हमने पहले ट्रू ट्रू लिखा, ट्रू फॉल्स लिखा, फॉल्स ट्रू लिखा और फॉल्स फॉल्स लिखा। फिर हमें एक्स और लिखना है। आप लोगों को पता है जो एक्स और होता है उनमें से एक ही वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये निकला हमें एक्स और वाई का वैल्यू, वो ये निकला। ट्रू ट्रू मीन्स फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक ही ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया एंड यहाँ पे फॉल्स आ गया। मैं रिकमेंड करूँगी बेटा आप लोग रफ सामने रख के ये ट्रूथ टेबल्स बनाएं, और जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही लिखें, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। अब हमें लेना है y का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे y का कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है, x का वैल्यू हमें पता है। अब हमें एंड करना है इसको y के कॉम्प्लीमेंट के साथ। सबसे पहले हम y का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट y, तो जहाँ जहाँ y ट्रू है उसका यहाँ पे मैं फॉल्स बना दूंगी। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स बनेगा। तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स बनेगा, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू बनेगा। ओके, देन कम्स यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे नॉट ऑफ एक्स ढूंढना है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स ढूंढना है। तो जो एक्स का यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है मुझे। तो मैं यहाँ पे ट्रू को फॉल्स बनाऊंगी, ट्रू को फॉल्स बनाऊंगी, फॉल्स को ट्रू बनाऊंगी एंड फॉल्स को ट्रू बनाऊंगी। अब हम पहले ब्रैकेट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ y या नॉट ऑफ y। x एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ y क्या बनेगा, यहाँ पे x है ये वैल्यू एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ y है ये। ट्रू एंड फॉल्स का क्या बनेगा, फॉल्स एंड देखना है हमें, और नहीं देखना है। एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, तो ट्रू एंड फॉल्स बिकम्स फॉल्स। इसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स बिकम्स ट्रू, यहाँ पे हमें y के साथ देखना है। ट्रू एंड फॉल्स बिकम्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स बिकम्स फॉल्स एंड फॉल्स एंड ट्रू बिकम्स फॉल्स। तो ये निकल गया हमारा इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू। अब हमें इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू पहले देखना है, नॉट ऑफ एक्स एंड वाई। तो नॉट ऑफ एक्स है हमें ये वैल्यूज़ और y है हमारे ये वैल्यूज़। तो हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा। ट्रू और फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स एंड हो रहा है, फॉल्स और यहाँ पे, हाँ फॉल्स और फॉल्स, यहाँ हाँ ये वाला फॉल्स और फॉल्स हमें बनेगा फॉल्स, ट्रू और ट्रू बनेगा ट्रू, और फॉल्स बनेगा फॉल्स। तो ये निकल गए हमारे इन दो ब्रैकेट्स के वैल्यूज़, एक यहाँ पे और यहाँ पे। फिर हमें इनका और कर देना है, तो और में क्या बनेगा, फॉल्स या फॉल्स में फॉल्स ही आएगा, ट्रू या फॉल्स में ट्रू ही आएगा, फॉल्स या ट्रू में ट्रू ही आएगा, एंड एफ और एफ में फॉल्स ही आएगा। तो दैट मीन्स ये निकल गया मेरे वैल्यू, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। और एक्स और भी क्या निकला था, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो दैट मीन्स ये इसके बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, एज द ट्रूथ टेबल फॉर बोथ द प्रोपोजिशंस इज द सेम, therefore it's proved that left hand side is similar to right hand side. तो ये था हमारा जो आज हमें ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, प्रपोजिशंस के, ट्रू फॉल्स, ये ट्रूथ टेबल क्या होते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो बेटा थोड़ा सा दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और देखने के बाद आप खुद रफ पे एक एक एक्टिविटी कीजिए। दैट मीन्स एंड का अलग से कीजिए, और का अलग से कीजिए। इसी तरीके से नैंड के जो डिराइव्ड ऑपरेटर्स हैं वो भी एग्जाम्पल एक साथ कीजिए। और जब आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आए तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, अगर नहीं आया तो तब भी मुझे बोलिएगा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू यू नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।